हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जावा सीरीज की 20th लेक्चर में आज आपका स्वागत है। ठीक है, हम पिछले क्लास में बोले थे आपको कि अगले क्लास में मैं ऊप्स के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो ऊप्स का सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी या यूनिक एंटिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास बनाया बुक। ठीक है, ये बुक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर बुक को रेफर करेगा। क्लास के अंदर बुक डिफाइन है, क्लास के अंदर बुक डिफाइन है। क्लास का नाम क्या है? बुक। ठीक है, पब्लिक क्लास बुक। क्लास के अंदर बुक को पूरा डिफाइन किया गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर बुक को रेफर करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। Object is a real world entity. It contains data and function या characteristic and behavior of a class. Object क्या कंटेन करता है? अगर ऑब्जेक्ट बना है मतलब क्लास भी होगा उसका। ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है क्लास के ऊपर। अगर क्लास ही नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? ठीक है, और क्लास के अंदर हम लोग डेटा और फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट जो रहेगा, अगर वो क्लास को रेफर कर रहा है तो उस क्लास का डेटा और फंक्शन को भी कंटेन करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट किसी क्लास का डेटा या फंक्शन को कंटेन करेगा मतलब उसके पास मेमोरी होना चाहिए। देखिए यहां पर, ऑब्जेक्ट कंज्यूम्स मेमोरी टू होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूज ऑफ अ क्लास। क्लियर? अच्छा, थर्ड पॉइंट मैं स्किप किया। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मतलब जो वैरी करे। इंस्टेंस मतलब जो वैरी करे, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, मतलब क्लास में अगर बुक डिफाइन हो, कुछ भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर बुक को डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल, एमर अग्रवाल मैथ का बुक है। ठीक है, फिजिक्स नूतन फिजिक्स का बुक है। क्लियर? लेकिन जो क्लास है उसमें कोई भी बुक्स हो सकता है। क्लास के अंदर क्या है? बुक्स को डिफाइन किए हैं, बुक्स का पेजेस वगैरह, टॉपिक्स, चैप्टर्स, हर बुक का कॉमन फीचर्स है ये सब। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा। क्लास जो है उसमें कोई भी बुक्स आ सकता है, अनडिफाइंड है, कुछ डिफाइन ही नहीं है। बुक्स का कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया, बुक्स का फंक्शन को डिफाइन किया, लेकिन कौन सा बुक होगा ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसको कौन पकड़ता है? इसको ऑब्जेक्ट पकड़ता है। देखिए एग्जांपल, बुक इज अ क्लास। एक क्लास बनाया हो बुक नाम का, तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक पर्टिकुलर बुक को रेफर करेगा जो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होगा। ठीक है, देन इट्स ऑब्जेक्ट बुक is a real world entity. Then its object book is a real world entity जिसका अपना own characteristic and behavior या feature होगा। ठीक है, अपना characteristic feature या behavior होगा। क्लियर? एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट बनाया हूं बुक नाम का। ठीक है, ये बुक किसी का भी हो सकता है, मैथ्स का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, लेकिन ये जो बुक का प्रॉपर्टीज है ये क्लास में डिफाइन है। अब ये कौन सा बुक के लिए डिफाइन है? ये सारे बुक के लिए डिफाइन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर बुक को पकड़ेगा। इस कारण यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस होता है, वैरी करने वाला। हर ऑब्जेक्ट अलग चीज को रेफर करता है, क्लास सेम रहेगा, वहां से वो इनहेरिट करता है। ठीक है, बुक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है बुक का? चैप्टर, पेजेस और टॉपिक्स। बिहेवियर क्या है? हम लोग उससे पढ़ सकते हैं, रियल वर्ल्ड में काम आ रहा है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में काम आ रहा है। क्लास रियल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है बुक को। ठीक है, और ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर बुक को रेफर कर रहा है। यूज्ड टू रीड, यूज्ड टू प्रिपेयर नोट्स। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अपना अगला प्रिंसिपल है क्लास। ठीक है, क्लास। ऊप्स का अगला प्रिंसिपल है क्लास। पहला पॉइंट, इट इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट और अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे उसका ये ब्लूप्रिंट है कि करना क्या है, फंक्शंस क्या है, डेटा कैसे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स एज डिफाइंड इन द क्लास। क्लास के अंदर जैसे हम लोग डिफाइन करेंगे अपने क्लास को, ऑब्जेक्ट उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। क्लास इज डिफाइनिंग अ कैटेगरी ऑफ डेटा। क्लास के अंदर हम एक डेटा का कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। क्लियर? एग्जांपल देखिए, क्लास बनाया हूं क्लास वेजिटेबल। अब वेजिटेबल तो बहुत सारा कैटेगरी का है, कौन सा वेजिटेबल ये बात नहीं कर रहा हूं।
वेजिटेबल क्लास के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसका अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा, एप्पल ऑब्जेक्ट 1, मैंगो ऑब्जेक्ट 2, एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट है, वेजिटेबल क्लास है, ठीक है। यहां पर वेजिटेबल नहीं, यहां पर फ्रूट्स लेना था, सॉरी, मैं तो वेजिटेबल ले लिया। ठीक है, फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स क्लास है, और एप्पल, मैंगो, बनाना, पियर, ग्रेप्स एक पर्टिकुलर फ्रूट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये सब है ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी। अगर ये रियल वर्ल्ड है, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा और कुछ बिहेवियर होगा। देखिए, पहला, हर फ्रूट का अपना कलर होगा। कलर कहां डिफाइन है, क्लास के अंदर, ठीक है। कलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन बिहेवियर। सभी फ्रूट्स का क्या कॉमन बिहेवियर है, कलर होगा, टेस्ट होगा, शेप होगा। कॉमन बिहेवियर क्या है, जूस बनाने के काम में आता है, यूज फॉर फेस्टिव ओकेजन और यूज फॉर ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर फ्रूट का बात कर रहे हैं, मतलब हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं जो कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। देखिए, एप्पल ऑब्जेक्ट 1, मैंगो ऑब्जेक्ट 2, बनाना ऑब्जेक्ट 3, पियर ऑब्जेक्ट 4, ग्रेप ऑब्जेक्ट 5। ऐसे आप चलते चले जा सकते हैं, ठीक है, एंड नहीं है। लेकिन पूरा फ्रूट का क्लास को डिफाइन किसमें की है, क्लास के अंदर, ठीक। देखिए, अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग एंड न्यू कीवर्ड, यूजिंग न्यू कीवर्ड। एक क्लास को जब हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तब भी हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, और एक जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तब भी हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब हम किसी क्लास का, तो 3 चीज दिमाग में रखना है। सबसे पहला, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन यूजेज क्लास एज डेटा टाइप, क्लास एज डेटा टाइप। जैसे हम डेटा को डिक्लेयर करते थे ना, इंट ए, उसी तरह जब हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो पहले आएगा क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम। ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले क्लास नेम फिर ऑब्जेक्ट नेम। जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम, उसी तरह पहले क्लास नेम फिर ऑब्जेक्ट नेम। इट यूजेस क्लास एज डेटा टाइप along with an object. इंस्टेंशिएशन, द कीवर्ड न्यू। देखिए, न्यू कीवर्ड है तो सिंटैक्स में क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम फंक्शन ब्रैकेट सेमीकोलन। ये जो न्यू है, ये एक मेमोरी में जगह एलोकेट करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा स्टोरेज में। देखिए, द कीवर्ड न्यू इज यूज्ड फॉर एलोकेटिंग स्पेस, एक जगह क्रिएट करता है इन द डायनामिक मेमोरी फॉर स्टोरेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए जगह लगेगा, तो पिछले टॉपिक में बताया था ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड के थ्रू हम एक स्पेस को क्रिएट करते हैं ताकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा सकें, ठीक। इनिशियलाइजेशन, इट इज यूज्ड फॉर कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनिशियलाइजेशन, ये जो पैरामीटर हम लोग पास कराते हैं ना, ये हम लोग पास कराते हैं कंस्ट्रक्टर के लिए, कुछ नहीं है, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को मैं किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा प्रोग्रामिंग के थ्रू। यहां पर बस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूं कि यहां पर कुछ नहीं है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है नहीं होता, इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर में बनाऊंगा, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। न्यू कीवर्ड एक जगह को एलोकेट करवाता है ताकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर हो पाए, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल लिया हूं, पब्लिक क्लास फ्लावर, फ्लावर को डिफाइन कर दिया हूं क्लास के अंदर, ठीक है। यहीं पर होगा पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग args, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्लावर जो है इसके अंदर बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। बिहेवियर होगा, स्मेल होगा, ठीक है। बिहेवियर में क्या होगा, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, उसका स्मेल होगा, साइज होगा, डिजाइन होगा, ठीक है। और बिहेवियर में क्या होगा, भगवान को चढ़ाने के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्लास के अंदर कौन सा फ्लावर था ये डिफाइन नहीं था, पूरा फ्लावर का कैटेगरी डिफाइन था, ठीक है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट का जब बात कर रहा हूं तो पहले क्लास नेम स्पेस रोज, ये ऑब्जेक्ट 1 हुआ, ऑब्जेक्ट पहला ऑब्जेक्ट बनाया मैं, इक्वल टू न्यू कीवर्ड फ्लावर क्लास नेम फंक्शन ब्रैकेट सेमीकोलन।
अगला ऑब्जेक्ट बना रहा हूं सेम क्लास का, फ्लावर, इस बार रोज नहीं, इस बार लोटस, लोटस को डिफाइन करेगा, ठीक है। न्यू फ्लावर, फंक्शन ब्रैकेट सेमीकोलन। अगला फ्लावर मेरीगोल्ड, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 3, न्यू फ्लावर, फंक्शन ब्रैकेट सेमीकोलन। तो आपको आशा करता हूं कि आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पोर्शन भी समझ में आया होगा, तो बहुत अच्छा बात है, मैं सक्सेसफुल रहा, ठीक है। और प्रोग्रामिंग करते करते तो अपने सीखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट नोट करिए, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन ओनली, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज अ रियल एंड यूनिक एंटिटी हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स। मतलब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को, क्लास क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का डेफिनेशन है। क्लास क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का डेफिनेशन है। और ऑब्जेक्ट क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास का एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है, जो कि रियल होगा और यूनिक होगा, और उसके पास अपना एक कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर होगा। क्लास के पास आइए, इट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसर। क्लास होगा तो ही उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास नहीं होगा तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। एंड हेंस कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिफाइन, मतलब ऑब्जेक्ट का जो फंक्शंस और डेटा टाइप्स, ये कहां पर डिफाइन रहता है, क्लास के अंदर रहता है। इसलिए क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट है फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज क्रिएटेड विद द यूज ऑफ न्यू ऑपरेटर या कीवर्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, इट इज नोन एज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। दोनों को मैं डिफाइन कर चुका हूं। थर्ड अपना प्रिंसिपल है एनकैप्सुलेशन। उप्स का थर्ड प्रिंसिपल क्या है, एनकैप्सुलेशन। आप लोगों ने कैप्सूल देखा है, तो एक कैप्सूल होता है ऐसे विटामिन का गोली, यहां पर डॉट 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 दाना रहता है, ठीक है। ये जो डॉट 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 दाना है, यही अपना क्या है, मेथड्स और फंक्शंस, मेथड्स और फंक्शन, ठीक है। और यही अपना पूरा क्लास, ठीक है। तो एनकैप्सूल मतलब क्या, एक कैप्सूल के अंदर पैक कर देना, ठीक है। एनकैप्सूल मतलब एक कैप्सूल के अंदर पैक कर देना। फॉर एग्जांपल रिमोट, टीवी का रिमोट है, आप उसी रिमोट से चैनल चेंज कर सकते हैं, आप उसी रिमोट से वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं, आप उसी रिमोट से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सबको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहां पर एक ही क्लास, एक ही ऑब्जेक्ट बहुत सारा काम करवाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि क्लास के अंदर फंक्शंस डिफाइन है, और जिसका ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। देखिए एनकैप्सुलेशन, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन ऑफ अ क्लास टुगेदर। एक क्लास के अंदर में एक डेटा, एक फंक्शन को एक साथ रैप करके रखना को क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। सो दैट दे कैन बी अप्लाइड एज अ यूनिट, ठीक है। जब मैं ऑब्जेक्ट जिस फंक्शन का बनाऊंगा वो एज अ यूनिट काम करेगा, फंक्शन भी काम करेगा, और फंक्शन के अंदर जो डेटा टाइप को हम बाइंड करके रखे हैं, जो डेटा को हम बाइंड करके रखे हैं, वो भी काम करेगा। टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इज टर्म्ड एज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। देखिए यहां पर सी में, मतलब पीओपी में डेटा मेन फंक्शन को एक्सेस कर पा रहा था, ठीक है, इस कारण वो कॉमन डेटा हो जा रहा था। लेकिन यहां पर डेटा मेन फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। मेन और डेटा एक दूसरे को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली एक्सेस करेंगे जब फंक्शन कॉल होगा। एक क्लास है, उसके अंदर मेन फंक्शन भी लिखा हुआ है और फंक्शन बॉडी भी, अलग से फंक्शन भी बनाया गया है जिसको हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक रखे हुए हैं, ठीक है। अगर उस फंक्शन के अंदर जाना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, और एक पर्टिकुलर फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो उस फंक्शन के अंदर जो डेटा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा थ्रू मेन फंक्शन, मतलब थ्रू फंक्शन बॉडी, ठीक है। मेन क्लास के अंदर वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। उस फंक्शन बॉडी के अंदर जो डेटा और फंक्शंस दिया गया है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। डेटा कैन बी यूज्ड इन फंक्शन, ठीक है। इस डेटा तक जाना है तो फंक्शन बॉडी के थ्रू होते हुए जाना है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, द इंसुलेशन ऑफ डेटा दैट डज नॉट अलाउ इट टू बी एक्सेस्ड डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास, ठीक है। प्रीमिसेस ऑल्दो इट इज अवेलेबल इन द सेम प्रोग्राम इज नोन एज डेटा हाइडिंग।
क्लास का ही मेंबर है, क्लास का ही मेंबर है, लेकिन उसको हम हाइड करके रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी का आउटपुट निकालते हैं या किसी को प्रिंट करवाते हैं तो सारा लाइंस जो लिखा हुआ है कोडिंग का वो प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। द रिजल्ट इज प्लस सी, दिखा चुका हूं एडिशन का मैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर लाइन प्रिंट होता है, पूरा प्रोग्राम प्रिंट नहीं होता है। क्या हो गया, डेटा हाइड हो गया। जब मैं स्कैनर क्लास को बुलाया, ठीक है, या स्टार बुलाया था, ठीक है, यूटिल डॉट स्टार, तो क्या हुआ था कि सारा प्रीडिफाइंड क्लास आया लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, डेटा हाइड हो चुका है। बैकग्राउंड में चल रहा है लेकिन यूजर को नहीं दिख रहा है। यूजर को क्या दिख रहा है, हाँ सिर्फ 2 नंबर डालना है और आउटपुट हमको मिल गया। लेकिन बैकग्राउंड में जो मैकेनिज्म हुआ, जो कोडिंग हुआ, वो सिर्फ कौन देख पाएगा, वो सिर्फ प्रोग्रामर देख पाएगा। इसी को बोलते हैं डेटा हाइडिंग। क्लियर, नोट करिए इसको। अपना अगला प्रिंसिपल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? इट इज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास, द क्लास इनकैप्सुलेशन, ठीक है, द डेटा आइटम्स एंड द फंक्शन टू प्रमोट एब्स्ट्रैक्शन। द डेटा मेंबर आर एक्सेस्ड ओनली थ्रू द रिलेटेड functions. Since the class uses the property of abstraction, it is also called abstract data type. आप समझिए हुआ क्या, हर फंक्शन इनकैप्सुलेट किया हुआ है इनकैप्सुलेशन के हेल्प से, ठीक है। जिस फंक्शन को कॉल करेंगे सिर्फ वही डेटा हमको शो करेगा, ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इट इज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आता है इनहेरिटेंस। द वर्ड इनहेरिटेंस इज डेराइव फ्रॉम बायोलॉजी, बायोलॉजी से आया है, ठीक है। हमेशा जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट करता है। उसी तरह एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट कर सकता है। अच्छा, जो क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करेगा वो होगा चाइल्ड क्लास या सब क्लास। क्लियर? अच्छा, जिसका कैरेक्टरिस्टिक को वो इनहेरिट करेगा, जिस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक को वो इनहेरिट करेगा वो होगा सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। देखिए, अ क्लास अक्वायर्स सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास, द क्लास हुज फीचर आर शेयर्ड इज नोन एज बेस क्लास और सुपर क्लास। क्लियर? जिसका फीचर वो इनहेरिट करेगा वो होगा बेस क्लास या सुपर क्लास, एंड द क्लास दैट अक्वायर्स द फीचर इज सेड टू बी डेराइव्ड क्लास और सब क्लास और टारगेट। क्लियर? अच्छा, इनहेरिटेंस का यूज हम लोग करते हैं रीयूजेबिलिटी पे, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग सम एडिशनल फीचर, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग सम एडिशनल फीचर to a class without modifying its content. This process can easily be attained if a class inherits from another class, which means the new class acquires some features from existing class. Example देखिए, एक क्लास है कार नाम का, उसमें सीट होगा, स्टीयरिंग होगा, गियर होगा, ठीक है। अब हमको मॉडिफाई करना है स्पोर्ट्स कार में, तो ये प्रॉपर्टी तो बाय डिफॉल्ट इसमें भी रहेगा ही। तो मैं बार बार क्यों स्टीयरिंग गियर ये सब का फंक्शन बनाऊंगा? मैं क्या करूंगा, मैं इस कार को स्पोर्ट्स कार के अंदर इनहेरिट करवा दूंगा यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड्स। इनहेरिट के लिए, इनहेरिटेंस करवाने के लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज करते हैं उसका नाम है एक्सटेंड्स। अगर मैं कर दूं एक्सटेंड्स स्पोर्ट्स कार, एक्सटेंड्स कार, तो इस कार का सारा प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगा और मैं इस कार क्लास को रीयूज कर पाऊंगा। क्लियर? आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अपना अगला प्रिंसिपल है पॉलीमॉर्फिज्म। अपना अगला प्रिंसिपल क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है ये? इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन फॉर मोर देन वन पर्पस। एक बार हम फंक्शन डिजाइन कर चुके हैं तो उस फंक्शन को हम किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं या उसी क्लास के अलग अलग फील्ड में हम उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करूंगा a प्लस बी, ये जो प्लस आप देख रहे हैं ना, ये दो वैल्यू को ऐड करने के लिए भी काम आता है, और ये जो प्लस है ये स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन करने के लिए भी काम आता है। मतलब ये जो प्लस है, प्लस फंक्शन जो है ये एडिशन में भी हेल्प करता है और
कॉन्कैटिनेशन में भी हेल्प करता है। दो स्ट्रिंग को जोड़ने को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग हैंडलिंग में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, ठीक है। हर एक फंक्शन को हम लोग अलग अलग जगह में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट अलाउज द यूज ऑफ डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय कीपिंग द सेम एक्सटर्नल इंटरफेस। क्लियर। डायनामिक बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग रन टाइम के समय हम ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट को मैं कॉल कर रहा हूं या जिस कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल कर रहा हूं, पर्टिकुलर वही मेथड रन होगा, ठीक है, बाइंड होने के बाद। क्लास XYZ लिया हूं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी बना रहा हूं XYZ नाम का पब्लिक XYZ, ब्रैकेट में पास किया हूं int a, ठीक है, समथिंग सम कोड लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, सम कोड लिखा हुआ। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहां पर अब ऐसा बहुत सारा कंस्ट्रक्टर होगा जिसके पास अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, int a, int b, float a, float b, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, कंस्ट्रक्टर कॉल करते टाइम अगर मैं डाला 5 तो एक पैरामीटर इसके पास है, तो एक पैरामीटर वाला ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या एक पैरामीटर वाला ही मेथड कॉल होगा और ये इससे बाइंड हो जाएगा पासिंग बाय वैल्यू या पासिंग बाय रेफरेंस, ठीक है। ये होता है रन टाइम के टाइम में कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो कंस्ट्रक्टर मैं कॉल किया, ये एक पर्टिकुलर मेथड से बाइंड हो गया रन के टाइम। इसी को बोलते हैं डेटा डायनामिक बाइंडिंग। इट इज द प्रोसेस दैट लिंक्स द फंक्शन कॉल विथ फंक्शन सिग्नेचर। जो पास करते हैं ना, ये सिग्नेचर होता है, ये आर्गुमेंट होता है एट रन टाइम, दैट इज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। क्लियर। आपको आज मैं सारा उसके प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। जाते जाते एक ही बात बोलता हूं सबसे कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर उनके साथ करिए जो लोग जावा सीखना चाहते हैं, ताकि उन्हें कोई भी प्रोग्रामिंग करने में या थ्योरी समझने में प्रॉब्लम ना हो। कोडिंग करते रहें। थैंक यू।